साहब, आपके कितने दिन का दौरा है? कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। ये आपने बहुत अच्छा किया जो दीदी को भी साथ ले जा रहे हैं। तो ये दोनों गोबर गणेश पहले से ही अपना हिस्सा चट कर रहे हैं। ये हिस्सा नहीं है मम्मी, ये तो नानी ने हमें ऐसे ही दिया है। इधर तुमने और उधर इनके पिताजी ने दोनों को ऐसा सर पर चढ़ा रखा है कि मेरी तो आप कुछ सुनते ही नहीं। तुम ही कब किसी का सुनती थी? लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। छी 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 छी, सब गंदा कर दिया दोनों ने। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सामान वगैरह बांधने में इतना वक्त लग गया और कुछ झगड़े में। गोपाल, आ जाओ भैया, सब तैयारियां हो गई। मगर दीदी अभी तक बादो तो आया ही नहीं, उसका थोड़ा इंतजार तो कर लें। अगर उसका इंतजार करना है तो आज हमें भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। अरे वो लाट साहब तो भी वक्त पर पहुंचा भी है। भाई साहब, वो तो बहुत बड़ा जीनियस है। जीनियस तो वो जरूर है, तो तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बनाकर हजारों रुपए हजम कर रहा हो, वो जीनियस नहीं तो क्या है? आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं विनोद भाई। आप खुद इंजीनियर हैं और ये जानते हैं कि अगर उसका तजुर्बा कामयाब हो गया तो निकल के बगैर स्टेनलेस स्टील बनाया जा सकेगा और हमारे देश को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। क्यों, है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो तब हो जब वो सचमुच कोई नया मसाला बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो आप क्या समझते हैं कि वो कुछ नहीं बना रहा? नमस्ते, देरी की माफी चाहता हूँ। माधव की वजह से गोपाल में और उनमें हमेशा चकचक चलती रहती है। बेचारा माधव, वो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। गरीब, तू तो बेकार उसकी तरफदारी कर रही है माँ। ये बात नहीं है कमला, तू देखती नहीं है कि गोपाल के दिल में उसकी कितनी इज्जत है। वो तो उसको गुरु मानता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि गोपाल सब कुछ उसके ख्याली पुलाव के पीछे लुटा दे। ये किसका ख्याल है, तेरा या विनोद का? तो क्या हुआ, हम दोनों का है। चलो शुक्र है, कम से कम इस बात पर तो राय एक हुई तुम दोनों की। पर बेटी, ये मर्दों की बातें हैं, वो खुद ही निपट लेंगे। तू क्यों चिंता करती है? चिंता तो इसलिए करती हूँ कि बहन, पर तू तो उसे कुछ कहती नहीं, इसीलिए कहती हूँ कि अब उसकी शादी कर दे। घरवाली आएगी तो खुद ही उसे संभाल लेगी। तो उसी से कहना जिसको शादी करनी है। ठीक है, अभी कहती हूँ। तुम हमेशा ये कहते रहे गोपाल कि 24 साल का होकर शादी करूंगा, मगर अब तो 26 के हो गए। अब क्या कहोगे? अब तो यही कहूंगा कि करूंगा। सुना माँ, मुझे जो लड़की पसंद आए उसे पक्का कर दूं? हाँ, कर दो ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना दीदी। क्या? वो हो कुछ मेरे ही जैसी। मतलब है कि गोरी चिट्टी हो? नहीं नहीं, गोरी काली से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके भेजे में मेरे जैसे ख्यालात हों। यानी कि वो भी नीम पागल हो। मैं तो ऐसे ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हें सबसे पहले पैसा कमाना सिखाए। ओह, पिताजी एक इतनी बड़ी कोठी बनवा गए हैं, तुम कम से कम 2-4 मकान तो बना। क्यों, मैं कमाता नहीं क्या? तुम तो जानते हो कि मैं नौकरी करता हूँ। भाई वाह, इसे तुम नौकरी कहते हो? डबल MA PhD पास करके नौकरी भी की तो 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने की। तो क्या हुआ, यही बच्चे हमारे मुल्क की आने वाली नस्ल है और इसी उम्र में इन्हें बनाया या बिगाड़ा जा सकता है। मुझे इन नाजुक पौधों को अभी से सीधा करना है ताकि जब ये दरख्त बने तो ये झुके हुए, टेढ़े और सिमटे हुए ना हो, बल्कि सीधे, बुलंद और फैले हुए हो। आपका ये लंबा चौड़ा भाषण अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता। भाई साहब, हर आदमी हर बात नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो भैया, चलने की तैयारी करो, बहुत दूर जाना है, 200 मील का सफर है। मैं तो तैयार हूँ। पर बच्चे? ओ हाँ, जय, तुझसे काम की बात कहनी है। मुझे भी क्या करना था? हाँ हाँ,